गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पेज नंबर 115 का आधा पेज पढ़ेंगे और समझेंगे। ये लेसन नंबर 18 बूढ़ी काकी का है। जैसा कि मैंने आपको पेज नंबर 114 में समझा दिया था कि किस प्रकार लाडली अपनी हिस्से की पूड़ियाँ अपनी दादी को खिला देती है और कहती है कि ये लो, ये मैं अपने हिस्से की पूड़ियाँ लाई हूँ, क्योंकि उसकी जो काकी थी, दादी थी, वह भूखी थी। पर उन काकी की भूख उसके हिस्से की पूड़ियों से पूरी नहीं होती है और वह उसे बहुत जल्दी जल्दी खा लेती हैं। और फिर कहती हैं कि जा बेटी अपनी अम्मा से और मांग के लिया, क्योंकि काकी सुबह से भूखी बैठी थी और उन्होंने कुछ भी खाया नहीं था, तो खाली लाडली के हिस्से की पूड़ियों से उनका पेट नहीं भरता है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 115 के आगे। अब लाडली उसकी अम्मा से पूड़ियाँ मांगने जाती है कि नहीं जाती और क्या कहती है। तो चलो अब पेज नंबर 115 पढ़ते हैं और समझते हैं। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। अर्थात जब उसकी काकी कहती हैं कि जा बेटा मेरे लिए थोड़ी सी पूरियाँ और लिया, मेरा पेट नहीं भरा है, तो लाडली कहती है कि अम्मा सो गई हैं, अगर उन्हें जगाऊंगी तो वो मुझे मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। चटकारे भरना यानी स्वाद लेती थी। अब काकी ने उस पिटारी को फिर से टटोला जो लाडली लाई थी। उसमें खुरचन यानी बच्चों जैसे कढ़ाई में कुछ चिपक जाता है, हमें अच्छा लगता है तो हम उसको कुचर कुचर के खाते हैं ना, चम्मच से निकाल के उसको खुरचन बोलते हैं। तो उसमें जो खुरचन गिरे थे उन्हें निकाल कर वे खाने लग गई और बार बार अपने होठों को, होठ यानी लिप्स को चाटने लगी और उनका चटकारे लेने लगी, स्वाद भरने लगी। हृदय महसूस रहा था, यानी उनका हृदय बहुत दुखी हो रहा था कि और पूरियाँ कैसे पाऊँ। उनका मन और पूरियाँ खाने को था। किसका बच्चों? काकी का। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल बहाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। अर्थात उनके मन में और पूरियाँ खाने की बहुत ज़्यादा प्रबल यानी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी। उचित और अनुचित अपोजिट हैं एक दूसरे के, क्या सही है और क्या गलत है, ऐसा उनके मन में विचार चला गया। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही, किसकी? पूरियाँ और खाने की इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। अब सहसा यानी अचानक से वो लाडली को कहती हैं कि बेटा मेरा हाथ पकड़ के वहाँ ले चल जहाँ बैठ के मेहमान खाना खा रहे थे। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी, अर्थात लाडली को समझ नहीं आया कि काकी ऐसा क्यों कह रही हैं। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। पत्तल यानी बच्चों हम तो आजकल प्लेट में खाते हैं ना, पहले के ज़माने में पेड़ के पत्तों से प्लेटें बनाई जाती थी। पेड़ के पत्तों से बनाई गई इसलिए उन्हें पत्तल कहा जाता था। जहाँ मेहमान खाना खा के गए थे, जूठे पत्तल पड़े थे, वहाँ ले जाकर लाडली ने किसको बिठा दिया? काकी को। काकी पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। देखो बच्चों कैसी स्थिति आ गई, आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि जो पतलें पड़ी थी उसमें जो पूड़ियों के जूठे टुकड़े पड़े थे, काकी उनको चुन चुन कर खा रही थी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। कदापि यानी कभी भी नहीं। अर्थात उन जूठे पतलों में से काकी कभी पूड़ियाँ उठा के खाती, कभी दही चाट लेती, कभी कचौड़ियाँ के टुकड़े खा लेती और कहती कितनी खस्ता यानी मुलायम है कचौड़ियाँ। काकी बुद्धिहीन थी यानी पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उसे इतना तो पता चल रहा था कि मैं जूठे पतलों में से जो उठा के खा रही हूँ वो बिल्कुल भी सही काम नहीं है। इतना समझ तो काकी को आ रहा था। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वाद इंद्रियाँ थी।
अर्थात काकी खुद समझ रही थी कि मैं झूठी पतलों में से खाना चाट रही हूँ, खाना खा रही हूँ, पर क्या करूँ, बुढ़ापे की मेरी ये तृष्णा का जो रोग है, इच्छा का रोग है, यह अंतिम इच्छा है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। अर्थात काकी कह रही हैं कि मेरी सारी इच्छाएं स्वाद इंद्रियों पर ही आकर रुक गई हैं। उनकी इच्छा खाने की और भी तृष्णा, लालसा बढ़ती ही जा रही थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। अब जब लाडली और काकी वो पूड़ियाँ खा रही थी झूठे पतलों में से काकी, तभी उनकी बहू रूपा की आँख खुल गई और वह अपनी बेटी लाडली को ढूंढने लगी। चौकी चारपाई यानी बच्चों पलंग के इधर उधर देखने लगी, कहीं उनकी बेटी लाडली नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती हैं कि लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी हैं और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़ों उठा कर खा रही हैं। जब उन्हें अपनी बेटी लाडली कहीं नहीं दिखाई देती हैं तो वह क्या देखती हैं कि उनकी लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है। जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा होगा कि लाडली चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी क्या कर रही है, पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय काँप उठते हैं। अब रूपा अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और उसका हृदय सुन्न हो जाना एकदम चौंक जाती है और वह यह दृश्य देखकर बहुत दुखी हो जाती है। उसका हृदय यानी उसका हार्ट, उसका दिल काँप उठता है कि और मेरे से ये क्या हो गया, क्या मैं काकी को खाना देना भूल गई। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आधा पेज आपको समझा दिया है, आप इसे पढ़िए और समझिए, न आए तो मुझे पूछिए।